लठिया टेक टेक के महाराज रास्ते में जा रहे हैं, घनघोर जंगल में भगवान को याद कर रहे हैं। कन्हैया भूख लगती है, प्यास लगती है, तेरे बिन कन्हैया अब ये जिंदगी उदास लगती है। कैसे आऊं रे कन्हैया, हर आस भी निराश लगती है, तेरे बिना कन्हैया ये जिंदगी उदास लगती है। हाथ का तकिया लगा करके बीच जंगल में सो गए। कन्हैया बुलाना तो बुला ले, अब ना चलो जा रहा भैया। वहीं सो गए, हाथ का तकिया लगा के आंखें खुली तो द्वारका में। अब देखा द्वारका, एक से पूछा भैया यही द्वारका है? हाँ, वो बोला द्वारकापुरी 6। अब है वो काम। मेरी तो सुशीला जो कह रही कि द्वारका एक ही है, अब 6 द्वारकन में कहां ढूंढूं बे कन्हैया? मेरो कन्हैया कहां मिलेगो भैया? 6 द्वारका नहीं, द्वारकापुरी 6, यानी कि है को 6 बोला जाता है। यही द्वारका है। जाना किसके यहाँ है? बोला मेरा कन्हैया है ना, उसके यहाँ जाना है। कन्हैया सुनो भैया, वो कन्हैया नहीं है, यहाँ कोई कन्हैया नहीं कहता है उनसे। तो श्री श्री 108 द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण है उनका नाम। जब धन आ जाए ना तो नाम भी बहुत बड़ा है जा। सुदामा बोले कोई भी हो मेरा तो वो कन्हैया है। मेरा बचपन का मित्र है, लंगोटिया यार है तन पहनाए लगता, चल रहे कलकत्ता। इन्हें चमड़े की पहचान है। और शरीर गलत होने से, चमड़ी गलत होने से ये नहीं है कि वो अज्ञानी हो। कभी भी वस्त्र देख करके इंसान की पहचान नहीं होती, याद रखना। इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं होती, उसके शरीर से नहीं होती। इंसान की पहचान उसके आचरण और विचारों से होती है। भैया मेरा कन्हैया कपड़ों को नहीं देखता है, तुम तो रास्ता बता दो कहां। रास्ता बताया, द्वारपालों से निवेदन किया, द्वारपालों मेरा कन्हैया, मुझे कन्हैया से मिला दो। क्या हम कन्हैया से मिल सकते हैं? द्वारपाल बोले सुदामा जी, कन्हैया के दरबार में ब्राह्मणों के आने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अभी ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं, थोड़ा आप रुक जाओ। ठीक है, लेकिन कन्हैया तक मेरा संदेशा पहुंचा दो, सुदामा आया है। जब एक द्वारपाल गया और जाकर के कन्हैया से कहा, प्रभु कोई तुम्हारा मित्र आया है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। आहा, कन्हैया की तो आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। सुदामा आया है, नंगे पैरों कन्हैया दौड़े और दौड़े, पीतांबर गिर गया, चरण पादुका नहीं पहनी, नंगे पैरों। रुक्मणी बोली, कन्हैया प्रभु तुम्हारा पीतांबर गिर गया है, जरा उसे तो उठा लो। भगवान दौड़े और जाकर के सुदामा को गले से लगा लिया। सुदामा को सिंहासन पर बैठाया
भगवान रुक्मणी से बोले, रुक्मणी ये मेरा बचपन का मित्र है सुदामा। जिस थाली में तुम भोजन बनाती हो ना, जिस परात में तुम भोजन बनाती हो, उस परात को तुम लेके आओ, उसमें जल भी लाना, मैं इस विप्र के पैर धोऊंगा। परात में रुक्मणी पानी लाई और ठाकुर जी ने ये चरण पानी से नहीं धोए। जब चरणों को देखा, कांटे लग रहे हैं सुदामा के। फटी विवाही देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करे करुणा निधि रोए। भगवान बहुत रोए कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करे करुणा निधि रोए। पानी परातन को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धो। सुदामा तुमने बहुत बड़ा विलंब कर दिया, तुम बहुत दिनों बाद आए। सुदामा भाभी ठीक है हमारी, तुमने विवाह कर लिया सुदामा। भगवान और सुदामा, भगवान रो रहे हैं, पानी परातन को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। लेकिन सुदामा को भी आंसू रुक नहीं रहे हैं, लेकिन सुदामा ने आंसुओं को पी लिया, रोया नहीं सुदामा। सुदामा रोया नहीं, क्योंकि यदि सुदामा रो जाएगा तो द्वारका में कितनी गोपियां हैं, द्वारकावासी क्या कहेंगे कि अपने मित्र के यहाँ आया है और मांगने का ढोंग कर रहा है, रो रहा है। अरे तुझे चाहिए तू वैसे ही मांग ले। ये ना समझे कि सुदामा मांगने के लिए आया है, सुदामा रोए नहीं। सुदामा बच्चे सही हैं तुम्हारे? हाँ कन्हैया बहुत बढ़िया है, चकाचक आनंद की गुजर रही है, लेकिन अंदर करुणा बस रो रहे हैं सुदामा, लेकिन आंखों से आंसू नहीं चल रहे हैं। बच्चे ठीक हैं, भाभी ठीक है। जब गृहस्थी का हाल पूछा, सुशीला की याद आ गई। एक बात बताऊं भैया, जब गरीबी आवेगी तो कोई संग नहीं देवेगो सिवाय परमात्मा के। ये दुनिया वाले तो मोहल्ला पड़ोस के तो तुमते झूठ माट के आंसू लगा करके सारी तीत ले जाएंगे, तुम्हारी घर की सब पूछ ले जाएंगे, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। और पूछ करके वाकई यहाँ तो 4-4 दिन है जाते हैं, रोटी ना बनते, चावल खा खा के, दलिया खा खा के गुजारा कर रहे हैं। और कभी तो दलिया भी नहीं है, चावल भी नहीं है, और पूरे गांव में है और उसका ढिढोरा पीट देंगे साहब। इसीलिए कभी दुख आ जाए तो कभी भी पत्नी को ये नहीं कहना चाहिए कि जा दिन से मैं घर में आई हूं मैंने कभी सुख नहीं देखा। हमेशा घर से निकलना, मेरी मैयाओ चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। ये दुनिया है साहब, दुनिया वाले तुमसे ही तुम्हारा भेद पूछ लेंगे और दुनिया में उसका ढिढोरा पीट देंगे। सुदामा जी तुमने विवाह कर लिया, लेकिन तुमने हमें बुलाया नहीं विवाह में। सुदामा जी बोले, कन्हैया मैंने तो एक विवाह करियो, तेने तो इतने विवाह करे, तेने एक भी विवाह में हमें बुलायो। कन्हैया बोले क्या करें भैया, हमारा तो भैया ऐसो भयो,
सवेरे कोई प्लान ना है, संजा को तो पत्नी घर में। बता अब तो कैसे बुला तो सुदामा है? कोई प्लान नहीं, सुबह और शाम को पत्नी घर बैठी है द्वारका में। भैया सुदामा कछु भाभी ने भेजो हो मेरे ताई तो दे दे, जरूर भेजो होगा भाभी ने। अब सुदामा चुप पोट लिए चावल किए छिपा रहे, क्यों? क्योंकि सुदामा जब द्वारका में सोने के खम्भ लग रहे हैं, और जहां सोने के खम्भ लग रहे हो तो तेरे गुने गुनाए चावलन ने सुदामा ना कोई ना पूछेगा। भगवान छीना झपटी करने लगे और बगल में थे पोटली निकाली चावल। भगवान ने स्वयं चावल, एक मुट्ठी भरी चावल को खा लिया। यहां पर पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्वा प्रयच्छति तदहम भक्त्युपद मस्नामि प्रयात्मनः। ये श्लोक भागवत में भी आया है और यही श्लोक गीता जी में भी आया है। मतलब पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर भक्त भावनाओं से, अच्छे भाव से अगर भगवान को कुछ भी समर्पण कर दे तो ठाकुर जी उसे प्रकट होकर के भोग लगाते हैं साहब। सुदामा चावलों को लेकर के गए तो भाव था अंदर, तभी तो ठाकुर जी ने खाए। भला कच्चे चावल कौन खाएगा बोलिए? विदुरानी ने छिलके खिलाए, भगवान ने खाए, क्योंकि उनमें भाव छिपा हुआ था। और भीलनी ने तो झूठे बेर खिलाए, राम ने वो भी खाए, क्यों? क्योंकि उनमें भाव छिपा हुआ था। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर भक्त के पास कुछ नहीं हो भगवान को देने के लिए तो तोयम जल ही समर्पण कर दे। अगर भाव से जल ही हम चढ़ा दें, समर्पित कर दें तो भगवान उसे प्रकट होकर के भोग लगाते हैं साहब। भगवान ने चावल की एक मुट्ठी भरी और एक मुट्ठी खाली